नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 अप्रैल सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी को UGC की मंजूरी मिली। स्पोर्ट्स साइंस में होंगे शुरू 8 नए ग्रेजुएशन कोर्स। CBSE बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर, इस साल से 2 बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं। हरियाणा में टिकट कटने पर किरण चौधरी का शक्ति प्रदर्शन, बोली भिवानी महेंद्रगढ़ हमारा इलाका। हरियाणा को मिली 2 और लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनों की सौगात, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव। मोदी सरकार महिलाओं के लिए चला रही है खास स्कीम, गारंटेड मिलता है 7.5% का रिटर्न। हरियाणा में JJP के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थामेंगे कांग्रेस का दामन, 29 अप्रैल को चंडीगढ़ में करेंगे ज्वाइनिंग। हरियाणा में अध्यापकों की हुई बल्ले बल्ले, सैर सपाटे पर जाने के लिए जारी हुई LTC यानी लीव ट्रेवल कंसेशन राशि। हरियाणा में पहली बार यूज होगा वोटर इन क्यू ऐप, 19 विधानसभाओं में होगा ट्रायल। पोलिंग बूथ पर भीड़ की मिलेगी जानकारी, होगी आसानी। JEE एडवांस 2024 अपडेट के रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। जनरल OBC मेल कैंडिडेट की फीस 3200 रुपये, लास्ट डेट 7 मई। और IPL में राजस्थान रॉयल्स ने एक और जीत दर्ज की। टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को उन्हीं के होम ग्राउंड पर 7 विकेट से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज फिर से बदल चुका है। 24 घंटों के दौरान बात करें तो प्रदेश के कैथल, झज्जर, बहादुरगढ़, पानीपत में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। 2 जिलों हिसार और कैथल में बिजली गिरने के मामले भी सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में दोपहर को बारिश हुई तो इस दौरान ओले भी गिरे। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में 4 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं, जिसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। मई की शुरुआत में भी बदले मौसम के मिजाज के साथ होगी। ऐसे में गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी। हालांकि उसके बाद तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से डाटा मैनेजर व असिस्टेंट डाटा मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं तो अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 11 मई 2024 है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के लिए आप आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 7 मई 2024 के अनुसार की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से मजबूत दावेदारों में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई का टिकट कटने पर दर्द छलक उठा। वो हिसार से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और कुमारी शैलजा ने उनके लिए खूब पैरवी भी की थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने यहां से जयप्रकाश उर्फ JP को प्रत्याशी घोषित कर दिया। हिसार लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर चंद्रमोहन बिश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शायराना अंदाज पेश करते हुए लिखा कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा दोनों ही नायाब हैं। चंद्रमोहन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले अपने पोस्टर में चौधरी भजनलाल, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तथा कुमारी शैलजा का फोटो लगाया है। इस पोस्टर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का फोटो गायब है। हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए यूनिवर्सिटी को UGC ग्रांट की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से हरियाणा के खेल यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज अब हिंदुस्तान में होने वाली UPSC, PSC और SSC जैसी सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मान्य होंगे। इस फैसले से स्टूडेंट्स को बड़े पैमाने पर कैरियर बनाने के अवसर उपलब्ध होंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को होने वाले फायदों की बात करें तो नए स्पोर्ट्स कोर्स शुरू करने के लिए ग्रांट मिलने में आसानी होगी। यूनिवर्सिटी में रिसर्च इनोवेशन के काम में बढ़ावा मिल सकेगा, तो वही यूनिवर्सिटी से मिलने वाले डिग्री या डिप्लोमा को मान्यता मिल सकेगी। हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान, पोषण, फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और कोचिंग शुरू होगी। यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, हैंडबॉल, योगा, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और फुटबॉल की कोचिंग के डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे। CBSE बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं हो सकती हैं। शिक्षा मंत्रालय ने CBSE से इसके लिए तैयारी करने को कहा है, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम शुरू करने की योजना अभी नहीं है। इसके लिए अभी लंबा समय लग सकता है। CBSE अभी तौर तरीके पर काम कर रहा है कि स्नातक पाठ्यक्रमों में एडमिशन के शेड्यूल को प्रभावित किए बिना एक और परीक्षा को समायोजित करने के लिए अकादमिक कैलेंडर में किस तरह का बदलाव किया जाए। बता दें कि मंत्रालय की प्रारंभिक योजना साल 2024-25 शैक्षणिक सत्र से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं शुरू करने की थी। हालांकि इस योजना को 1 साल के लिए टाल दिया गया था।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। गर्मियों की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ सैर सपाटे पर जाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने लीव ट्रैवल कंसेशन यानी LTC के लिए 88 करोड़ 64 लाख रुपए जारी किए हैं। ये राशि साल 2020 से 23 और 2024 से 2027 के ब्लॉक ईयर के अंतर्गत जारी की गई है। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को हर 4 साल बाद घूमने फिरने के लिए LTC के रूप में 1 महीने का वेतन दिया जाता है। विभाग की ओर से बजट जारी करने के साथ ही निर्देश दिया गया है कि इस बजट को चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक खर्च कर लिया जाए। शिक्षकों के लिए सबसे अधिक LTC राशि हिसार तो वहीं सबसे कम राशि मेवात जिले को दी गई है। शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से यह राशि दी जाएगी। अब शिक्षक अपने अपने स्कूलों में बिल बनाकर ट्रेजरी में जमा करेंगे, जिसके बाद यह राशि जारी होगी। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 2 समर स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का एक अहम फैसला लिया है। ये ट्रेनें हरियाणा के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी की ट्रेनों का सीधा लाभ मिलेगा। ट्रेन नंबर 09557 भावनगर टर्मिनस दिल्ली कैंट साप्ताहिक ट्रेन 3 मई से 28 जून तक भावनगर टर्मिनस से शुक्रवार को दोपहर बाद 3:15 पर रवाना होकर शनिवार को दोपहर 1:10 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09558 दिल्ली कैंट भावनगर टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 4 मई से 29 जून तक दिल्ली कैंट से शनिवार को 3:25 दोपहर बाद रवाना होकर रविवार को 12:25 पर भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी। ये ट्रेन बीच रास्ते में भावनगर पारा, सीहोर गुजरात, धोला, बोटाद, सुरेंद्रनगर, विरमगांव, चंदौलिया बी केबिन, मेहसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रिंगस, नीम का थाना, नारनौल, रेवाड़ी और गुरुग्राम स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करेगी। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी JJP के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह 29 अप्रैल यानी कल कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है कि वो धड़ों में बटी कांग्रेस पार्टी के कौन से गुट में शामिल होने जा रहे हैं। उनके नजदीकी और JJP के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र लेगा ने दावा करते हुए कहा कि उनके साथ हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले से जसपा के कई पदाधिकारी भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। बता दें कि INLD से अलग होकर जब JJP का गठन हुआ था, तब से यानी करीब 5.5 साल तक वही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहे थे। उन्होंने लगभग 3 सप्ताह पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी को अलविदा कह दिया था। वहीं उनके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने पर टोहाना से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मंत्री परमवीर सिंह की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि टोहाना विधानसभा से वो भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश करेंगे। ऐसे में लगातार 2 चुनाव में शिकस्त झेलने वाले परमवीर सिंह की टिकट कट सकती है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती रही हैं। अगर आप भी एक महिला हैं और निकट भविष्य में अपनी जमा पूंजी को निवेश करने का प्लान बना रही हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए खास है। पिछले साल मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के नाम से जाना जाता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम एक कम अवधि की सेविंग स्कीम है। इसके तहत कोई भी महिला निवेश कर सकती है। इस योजना में निवेश करने के बाद महिलाओं को 7.5% के हिसाब से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो 2 साल का है। इस स्कीम के तहत कोई भी महिला 1,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की राशि इन्वेस्ट कर सकती है। स्कीम के तहत किसी भी उम्र की महिला इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन करवा सकती है। 18 साल से कम उम्र की लड़की भी अपने माता पिता की देखरेख में इस योजना के तहत अकाउंट ओपन करवा सकती है। आप पोस्ट ऑफिस या फिर अधिकृत बैंकों में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर खाताधारक किसी भी कारणवश समय से पहले अपने अकाउंट को बंद करवाना चाहता है, तो उसे 7.5% की बजाय 5.5% के हिसाब से ब्याज का लाभ मिलने वाला है। लंबी दूरी की रोजाना चलने वाली ट्रेनों की जानकारी तो देर सवेर यात्रियों तक पहुंच रही है, लेकिन स्पेशल ट्रेनों की जानकारी खुद सहयोग केंद्र पर बैठे कर्मचारियों को नहीं है कि वो कब आएगी और बीच रास्ते कहां खड़ी है। दरअसल रेलवे ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना तैयार की थी, जिससे कि भीड़ भाड़ वाले रेल मार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिल सके। लेकिन रेलवे की इस योजना पर किसान आंदोलन ने पानी फेर दिया है। ट्रेनों के संचालन की तारीख निर्धारित होने के बाद भी ये ट्रेनें पटरी पर अभी नहीं उतर पाई है। इसमें ट्रेन नंबर 04553 व 54 सहारनपुर अम्बाला सहारनपुर, वहीं 09097 व 98 बांद्रा कटरा बांद्रा, 04623 व 24 वाराणसी कटरा वाराणसी, वहीं 04517 व 18 गोरखपुर चंडीगढ़ गोरखपुर स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। वहीं अन्य ट्रेनों जैसे कि 050 05 व 06 गोरखपुर अमृतसर को बदले मार्ग से, व 040 81 व 82 को कोलकाता जम्मू तवी कोलकाता, व 050 49 व 50 छपरा अमृतसर छपरा को चंडीगढ़ शाहीनवाल के रास्ते, और 045 29 व 30 को वाराणसी बठिंडा वाराणसी, और ट्रेन नंबर 040 75 व 76 नई दिल्ली कटरा नई दिल्ली को धुरी जाखल के रास्ते अपने गंतव्य स्टेशन तक भेजा जा रहा है।
हरियाणा के रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा जीत दर्ज करेंगे। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा आगे भी राज्यसभा के सदस्य बने रहेंगे, क्योंकि भाजपा उनसे राज्यसभा की सीट नहीं छीन सकती। मनोहर लाल ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल है। पार्टी 10 लोकसभा व करनाल की विधानसभा सीट जीतेगी। कांग्रेस ने तो अब सूची जारी की है। प्रदेश की जनता ने देख लिया कि कैसे कांग्रेसी एक दूसरे से ही उलझे रहते हैं। जसपा नेता अजय चौटाला ने बयान दिया था कि दुष्यंत चौटाला की जांच होगी तो मुख्यमंत्री तक जाएगी। इस सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि उनके छोटे शहजादे यानी दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि जांच होनी चाहिए, लेकिन अब शिकायत नहीं दे रहे हैं। शिकायत दें फिर जांच भी करवा लेंगे। वीरेंद्र सिंह के बेटे को कांग्रेस से टिकट न मिलने के सवाल पर मनोहर लाल खट्टर बोले, उस समय वीरेंद्र सिंह को समझाया था कि यह फैसला ठीक नहीं है, तब बोले कि यह बेटे का फैसला है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं यह तो वही बताएंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से श्रुति चौधरी का टिकट कटने के बाद शनिवार को अपने आवास पर कांग्रेस समर्थकों की बैठक में मां बेटी काफी भावुक नजर आई। किरण चौधरी के समर्थक भी काफी मायूस नजर आए। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता एम तोसाम से विधायक किरण चौधरी ने कहा कि पार्टी का फैसला सिर माथे पर है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से राव दान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी है। इस सीट पर काफी अरसे से पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के परिवार का वर्चस्व है। साल 2009 में जीत के बाद पिछले 2 लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी को भाजपा सांसद से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार टिकट कटने से श्रुति चौधरी चुनावी मैदान से ही बाहर है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना दोनों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। कांग्रेस की हुई बैठक में यह मायूसी श्रुति के साथ साथ कार्यकर्ताओं के चेहरों पर भी साफ झलक रही थी। भीड़ में कुछ समर्थक तो ऐसे भी थे जो दबी जुबान में बोल रहे थे कि हुड्डा गुट बाजी मार गया। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की सच्ची सिपाही हैं, वह कांग्रेस में हैं और आगे भी बनी रहेंगी। राव दान सिंह को प्रत्याशी बनाना पार्टी का फैसला है। यह फैसला सिर माथे पर है। हम पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं। किरण चौधरी ने राव दान सिंह को टिकट मिलने पर कहा कि उन्होंने जितना हमारे लिए काम किया था उससे भी जबरदस्त काम हम उनके लिए करेंगे। भाव कोई श्रुति ने क्षेत्र को अपना परिवार बताया। जो भी मेरी क्षमता है मैं लोगों की सेवा में रहूंगी। टिकट कटना भावुक पल है। हरियाणा में पहली बार लोकसभा चुनाव में वोटर इन क्यू मोबाइल ऐप यूज किया जाएगा। इस बार होने जा रहे लोकसभा चुनाव में इस ऐप का ट्रायल किया जाएगा। शुरुआती दौर में बात करें तो सूबे की 19 विधानसभाओं में ट्रायल किया जा रहा है। इसका प्रयोग यदि सफल रहा तो इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी सभी यानी 90 विधानसभाओं में इसे लागू कर दिया जाएगा। इस ऐप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वोटरों को वोट डालने के लिए अधिक समय का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वह भीड़ कम होने पर वोट डालने के लिए जा सकते हैं। जिन विधानसभाओं में ट्रायल होना है उनमें करनाल सहित गुरुग्राम, रोहतक, बहादुरगढ़, कैथल, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, बड़खल, पंचकुला, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, यमुनानगर, थानेसर, पानीपत और सोनीपत शामिल है। 25 मई को होने वाले लोकसभा 2024 में मतदाता वोटिंग के दिन मतदान केंद्रों पर लगने वाली भीड़ को लाइव देख सकेंगे, जिससे कि मतदाता अपनी सुविधा अनुसार मतदान करने के लिए केंद्र पर जा सकते हैं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE एडवांस 2024 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल यानी 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। JEE मेंस एग्जाम क्लियर करने वाले कैंडिडेट JEE की ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 मई 2024 है। JEE एडवांस्ड एग्जाम 26 मई को शेड्यूल किया गया है। एडवांस में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 पहली पारी में यानी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा, तो वहीं दूसरा पेपर दोपहर बाद 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आयोजित करवाया जाएगा। JEE एडवांस 2024 एग्जाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT गुवाहाटी के जरिए आयोजित करवाया जाएगा। JEE एडवांस एग्जाम के लिए जनरल और OBC कैटेगरी पुरुष कैंडिडेट को 3200 रुपए की फीस पेमेंट करना होगा, तो वहीं महिलाओं और अन्य रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1600 रुपए फीस का भुगतान करना होगा। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। भारतीय सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 22 अप्रैल को सोना 73,161 रुपए पर था, जो कि अब यानी 27 अप्रैल को 72,448 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 713 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। वहीं चांदी की बात करें तो इस हफ्ते की शुरुआत में ये 81,839 रुपए पर थी, जो अब 81,374 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 465 रुपए गिरी है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।